बिहार से क्या होगा माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th +2 हाईएस्ट सर्वाइविंग नालंदा एंड आईएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सरदार पटेल मेमोरियल कॉलेज मधुपुरी बिहार से नालंदा एंड बीएससी बीएम कॉलेज पावापुरी नालंदा और मास्टर ऑफ साइंस का क्लास मतलब RSY कॉलेज बख्तियारपुर पटना अभी सेमेस्टर 1 APD। और आज हमारा ब्लैक बोर्ड है। तो आज हम लाग्रांजन के जिनके लाए हैं उनका कौन है, कहाँ से क्या है, इस पे कुछ बताने चाहते हैं। लाग्रांजन है जो इनका फुल नाम लाग्रांजन नहीं है, इनका फुल नाम है ल्यूजो जोसेफ ल्यूइस लाग्रांज। इनका फुल नाम जोसेफ ल्यूइस लाग्रांज है और इनका बर्थ यानी जन्म 25 जनवरी 1736 में हुआ था। और इनकी है जो सिरडिया में इनका जन्म हुआ था और इनका डेथ 13 अप्रैल 1813 ईस्वी में पेरिस फ्रांस में इनका निधन हो गया था। और ये है जो इनका एजुकेशन ट्यूरिंग ऑफ यूनिवर्सिटी से मतलब पढ़ाई किए थे। और कुछ इनके ये जो जानकार 9 एनालिटिकल मैकेनिक, जिसका हिंदी होता है विश्लेषणीकरण यांत्रिक। और दूसरा है इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, इसका हिंदी होता है खगोलीय यांत्रिक। और तीसरा है मैथमेटिकल एनालिटिक नंबर, गणितीय संख्या नंबर। इसको मिटा क्या मतलब ये जो है ना मैथमेटिकल्स एनालिसिस मतलब गणितज्ञ मतलब एक ठो मतलब क्या कहते हैं विश्लेषणात्मक यांत्रिक और आकाशीय यांत्रिक और मैथमेटिकल मतलब गणितज्ञ में ये मतलब जानकार थे, मतलब जानते थे। जी सर। फिजिक्स हो गया, फिजिक्स का Lagrange of
साइंटिफिक कैरियर, इनका जो साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक का जो मतलब कैरियर था, ये मुख्य रूप से मैथमेटिकल में था और दूसरा एस्ट्रोनॉमी मैकेनिक्स में था। तथा इनका एक संस्थान भी था, इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट था इक्लो पॉलिटेक्निक, इनका संस्थान का नाम था। एंड इसका जो एक एकेडमिक एडवाइजर, एकेडमिक एडवाइजर मतलब सलाहकार, इनका जो सलाहकार था वो था लियोनहार्ड यूलर, और एक और सलाहकार थे गेवामी बटिस्टा। इनके दो सलाहकार एकेडमिक सलाहकार थे और इनका स्टूडेंट तथा इनका एक शैक्षणिक छात्र नोटेबल स्टूडेंट जो थे जोसेफ पेरियर एंड सिमेंडेनिस थे। अब इसको मिटा दें। लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रांज का एक फॉर्मूला था L बराबर T माइनस भी, जहाँ L लैग्रांज होता है और T जो है काइनेटिक एनर्जी होता है, और V जहाँ पोटेंशियल एनर्जी होता है। तथा इसका एक सिंपल पेंडिकुलम मास निकालने का एक सूत्र भी होता है, डेल L बटा डेल QI माइनस d/T इंटू डेल अपॉन डेल QI इक्वल टू 0। लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी डिटरमाइंड, इसका एक इक्वेशन जो है इस तरह से है, इसकी 36 तक, और ये जो है इसका ये चली ऊंचाई है
जिसको हम बाई से सूचित करते हैं, और ये जो है पेंडिकुलम है, और इसका भी हो गया मान। जहाँ ये वस्तु है और वस्तु का त्वरण जो होता है, त्वरण ये बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक फार्मूला भी होता है V/DT N2 लग रहा L डेल Q माइनस डेल L/डेल X इक्वल टू 0। और इसका जो होता था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जहाँ लेट V बराबर X एंड Y बराबर X। इसको काइनेटिक एनर्जी निकालने के सूत्र होता है 1/2 mv², जहाँ v बराबर x डॉट है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2/vm x डॉट स्क्वायर। एंड इसका जो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का सूत्र होता है mgh। इसका पोटेंशियल एनर्जी निकलता है जिसमें m का दर और g, और यहाँ h है जो ऊंचाई y है, इसलिए यहाँ y हो जाएगा। हाँ? इसका नाम से मतलब प्राइड भी दिया जाता है। इस प्राइड का नाम है वो बनवाना पड़ता है पटना से, यहाँ नहीं बनेगा। प्राइड का नाम है वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। इंटरनेशनल प्राइज। और ये प्राइज जो इटली में मिला था, जिसमें जगह प्राइज मतलब पुरस्कार हुआ था उस समय 2008 में। उनको अमेरिका के वैज्ञानिक थे जिसको एक प्राइज मिला था। और यह जो पुरस्कार है जो इसका पुरस्कार देने का जो चयन हम करता है ISI एंड CRI के द्वारा यह जो पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार की जो प्राइस होती है इंडियन रुपी में 50,000 रुपये ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन इटली में इसे 50,000 यूरो बोला जाता है। और यह जो यह पुरस्कार उसे दिया जाता है जिससे जटिलता तथा विज्ञान इसके अनुप्रयोग
और वर्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक को दिया जाता है। आपने इनका कंट्रीब्यूशन बता दिया, संस्थान भी है, इनके नाम से कुछ प्राइस है, वैज्ञानिक को आगे में लोग देता है। हम लोग पढ़ते थे फिजिक्स में, हम लोग का फिजिक्स में ही मतलब जितना ही जो है ना साइंस फेनोमेना ऑफ नेचर, फेनोमेना ऑफ नेचर पढ़ते थे। व्हाट इज मोटिवेशन बिहाइंड फिजिक्स? किसी चीज का होना और क्यों होना, वही ना हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कोई चीज ऐसा हम बोले चीज का कोई चीज मूव कर रही है, क्यों मूव कर रही है? जहाँ कंसेप्ट आता है वर्चुअल वर्ल्ड कि कुछ तो है जो वहाँ पे काम कर रहा है, इसीलिए आप मैं बोल रहा हूँ, आप सुनाई दे रहा है, क्यों सुनाई दे रहा है? ऐसी क्या चीज़ यहाँ से वहाँ तक जा रही है, दिख तो नहीं रही क्या? अब में पता चला कि नहीं है, जब खोजा गया था उस समय क्या, यानी हमारे बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें जो चल रही हैं, हमें दिख नहीं रही। ये तो ध्वनि ठीक हमने सुन लिया, पता चला, लेकिन बहुत सारी चीजें को सुन भी नहीं पा रहे, वो क्या है, उनको भी कैसे पता लगेगा? वही सब में जानना होता है हमको फिजिक्स में। और हम लोग रहे जो हम लोग जान चुके, कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी कोशिश क्या है, उन सब चीज़ों को जानना जिनको हम नहीं जानते, फिर भी चीज़ें हो रही हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं लेकिन हमें पता नहीं है उसके पीछे क्या है। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा? उसके आसपास की चीज़ों को जान के पता चलेगा कि यहाँ पे कोई चीज़ हो रही है। जैसे जस्ट लाइक अगर कोई कुआं है, कहीं गड्ढा है, तो पता कैसे चलेगा कुआं गड्ढा है, या फिर वहाँ पे सरफेस नहीं है। लास्ट स्टेज तक हमें वहाँ जाना पड़ेगा, उस कॉर्नर तक जाना पड़ेगा जहाँ तक सरफेस है, जानना पड़ेगा कि हाँ यहाँ तक सरफेस है, अब इसके पास सरफेस नहीं है। तो जहाँ तक सरफेस है वो चीज़ हमें पता है, कुआं है ये भी पता चल गया कि वहाँ सरफेस नहीं है, लेकिन कैसे पता चलेगा वो नहीं है? वो तो विजुअल था, विजुअल लाइट में दिख रहा था, पता चल गया। अंधेरे में क्या करो? अंधेरे में फिर हम लोग साउंड भेजते हैं, साउंड को तो फर्क नहीं पता नहीं अंधेरा है या फिर उजाला है। लाइट में एक समस्या है कि लाइट हमेशा रोशनी, ठीक है, आपके पास लाइट का मालूम साधन नहीं है, फिर कैसे पता चलेगा कि वहाँ कुछ ऐसी चीज भेजनी पड़ेगी जो लाइट नहीं है, कुछ तो है जो जाके हमें बता देगा वो ऐसा। ठीक, इस टेक्निक का उपयोग काम करते हैं। आपकी जो बंदूकियाँ होती है, जो समझ उसमें क्या यूज करते हैं? सोनार क्या है? क्या करता है? मतलब गहराई बनाता है। कैसे नापता है? उद्देश्य क्या है? हम लोग फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की एनालिसिस करते हैं, फिजिकल इवेंट्स की एनालिसिस करते हैं, फिजिकल वर्ल्ड की एनालिसिस करते हैं। और हमारा मोटिवेशन होता है कि रीजन बिहाइंड द थिंग्स, कोई भी चीज हो रही है तो क्यों? आप यहाँ आए हैं, क्यों आए? उनका ब्लैकबोर्ड प्रेजेंटेशन था, इस वजह से आया, बाकी कोई रीजन नहीं है। और कोई रीजन हो सकता है क्या? आज सुबह उठो में आपके दिमाग में लोचा रहा होगा कि यार आज तो कॉलेज जाना है, वो एक फोर्स लगा ना आपके दिमाग में। कई बार केमिकल फोर्सेज होते हैं, कई एकदम फोर्सेज नहीं होते, सिर्फ केमिकल होता है। उस केमिकल में उसको देखा तो केमिकल हो गया, उसका कोई फोर्स नहीं होता, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इंटरनल होता है।
यहाँ पे एक्सटर्नल बेसिक डिफरेंस बिटवीन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, वहाँ पे सारी चीज़ें इंटरनल होती हैं, यहाँ पे चीज़ें एक्सटर्नल होती हैं। एक्सटर्नल फोर्स गवर्निंग द थिंग्स, यहाँ पे जो भी चीज़ें चल रही थी गवर्न करता है, कोई कोई उसको गवर्न करता है, किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में हम लोग करते हैं। आपका आज का मूवमेंट टोटली इन्फ्लुएंस बाय मी। मैं अगर नहीं पेपर प्रेजेंटेशन दिया होता तो आप नहीं आते, ठीक है। आध्यात्मिकता क्या है, यहाँ पर मुझे हटा दो, ठीक है। स्वयं आपने अपने आप को जागृत किया कि आज आपको कॉलेज में पेपर प्रेजेंटेशन देने जाना, ठीक है। सिर्फ कर्म और उसके पीछे कौन कर्म को डिसाइड कर रहा है उसके बारे में छोड़ो, ठीक है। आपका आज का कर्म यही था कि आप लोग आए और अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सही कीजिए। और आपका टारगेट वही है जो पहले मैं बता रहा था सबको कि इनके एरा में हमारे इंडियन साइंटिस्ट क्या थे जब ये थे, और इनका क्या यही खोज रखे हैं कि हमारे